गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास 9th मैथमेटिक्स। एक्सरसाइज 1 नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। स्टार्टिंग के लेक्चर्स में कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न हो गया कि सर 1.1 1.2 हमारी बुक में है ही नहीं। तो बेटा उस वीडियो को मैंने लेक्चर बनाकर डाल दिया था प्रीवियस 2 डेज़ पहले। एक्सरसाइज 1.1 को दोबारा रिवीजन कर लिया हमने। एक्सरसाइज 1.2 को मैंने कम्प्लीटली करवा दिया है, जिसमें हमने डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में। आज हम स्टार्ट करेंगे 1.3 एक्सरसाइज। जो कन्फ्यूजन था वो बुक्स की वजह से हुआ था। मैंने जो सॉल्यूशन कराए वो आपके लिए थे एनसीईआरटी की बुक से। आपके पास जो बुक थी एडवाइज़र की थी। अब हम एडवाइज़र के ही सॉल्यूशन कर रहे हैं, हम एडवाइज़र को ही फॉलो कर रहे हैं जो आपने स्कूल से परचेज़ किए। और जिन्होंने परचेज़ नहीं किए परचेज़ कर लेना। और एक बात और, अगर आप में से किसी को कोई भी डाउट हो तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं एनी टाइम। मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, ठीक है। आप डायरेक्टली कॉल करके भी मुझसे पूछ सकते हैं कि सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ये समझा दीजिए। आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं, आप मुझे टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं। कोई डाउट हो कभी भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। नंबर है मेरा 9468818774। इट इज़ माई पर्सनल नंबर, यू कैन कॉल मी एनी टाइम, ओके। तो आज हम आगे बढ़ते हैं 1.3 नंबर सिस्टम में क्लास 9th मैथमेटिक्स। अब जो पहला क्वेश्चन है वो है 1.3 का, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ। कौन सी फॉर्म में? P अपॉन Q फॉर्म में। P अपॉन Q फॉर्म का मतलब हुआ रेशनल टाइप में। कैसे? देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? 1 2। तो पॉइंट उठाओ, 1 2, 2 जीरो लगा दी तो आप उसे लिखेंगे 51 अपॉन 100। अगर कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कीजिए, वरना वही आपका आंसर है। तो आ गया P अपॉन Q फॉर्म में। नेक्स्ट देखेंगे, पॉइंट के बाद 1 2 7 3 डिजिट। तो पॉइंट उठाओ, 1 2 3 डिजिट, तो आप लिखेंगे 127 अपॉन 1000। अगर कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल कीजिए, अदरवाइज आपका आंसर। तो P अपॉन Q फॉर्म का मतलब है कि डिनोमिनेटर में भी कुछ होना चाहिए और न्यूमरेटर में भी कुछ होना चाहिए। पॉइंट के बाद 3 डिजिट, उठाओ पॉइंट, 1 2 3 0। अब आप इसे लिखो 3256 अपॉन 1000। और अगर अब ये कैंसिल आउट हो रहा है तो आप इसको क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। जैसे आप करेंगे सबसे पहले 2 की टेबल से। तो 2 की टेबल से कीजिए बच्चों इसे 500। 2 की टेबल से इसे कीजिए बच्चों 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, फिर 12 हो गया, 2 6 जा 2 2 जा 4, 2 8। फिर 2 से किया 250 और 2 से किया 8 1 4। फिर 2 से किया 1 2 5 और 2 से किया 4 0 7। ठीक है, तो आप इसे क्या लिखेंगे? 407 अपॉन 125 आंसर। तो जहाँ तक पॉसिबल हो ना, जहाँ तक आपका पॉसिबल हो वहाँ तक आपको क्या करना है? कैंसिल आउट करके आंसर राइट डाउन करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। पॉइंट उठाओ, 1 2 3 0 1 2 3 0। अब इसे आप क्या लिखेंगे? 8101 अपॉन 1000। अब कैंसिल हो रहा है तो ठीक है, वरना वही हमारा आंसर। तो P अपॉन Q की फॉर्म में आंसर हमें लिखना है हर क्वेश्चन में। पॉइंट उठाओ, कितनी जीरो? 1 2 3। तो 1 2 3, तो आप इसे लिखेंगे 3003 अपॉन 1000। तो P अपॉन Q की फॉर्म में आंसर आना चाहिए था, जो आ गया। अब पॉइंट के बाद कितनी डिजिट? 3 डिजिट। उठाओ, तो 1 2 3, 1 2 3, 0 से 0 कट गया तो आप लिखेंगे 12303 अपॉन 100। यही आपका फुल एंड फाइनल आंसर। तो हर क्वेश्चन में पॉइंट के बाद जितने डिजिट है उतने डिजिट नीचे लगाओ जीरो में, और कैंसिल आउट हो रहा है तो ठीक है, वरना आंसर लिख दीजिए। वही आपका कौन सी फॉर्म में? P अपॉन Q फॉर्म में। बहुत सिंपल है। पॉइंट उठाओ, 1 2 3 4, 4 0, 1 2 3 4।
3 जीरो से 3 जीरो कट गया तो आप लिखेंगे 11/10 और यही हमारा आंसर। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, पॉइंट के बाद जितनी डिजिट है काउंट करके नीचे लिख लो, कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कीजिए, अदरवाइज आपका आंसर ऐसे कीजिए। पॉइंट के बाद 2 डिजिट तो 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया तो आप लिखेंगे 33/10 और यही आपका आंसर। तो हर क्वेश्चन को हमने चेंज कर दिया P/Q की फॉर्म में। कैसे कि पॉइंट के बाद जितनी डिजिट है उतने 100 उतनी जीरो नीचे लगाई और कैंसिल आउट हो रहा है इसके जैसे तो कैंसिल आउट किया, बाकी में हमने आंसर रिमेनिंग ऐसे कैसे लिख दिया। तो इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता बेटा, पॉइंट उठाना है, नीचे जीरो लगानी है और आंसर फाइंड आउट करना है। तो ये पहला क्वेश्चन था। पहले क्वेश्चन में 8 तक मैंने डिस्कस कर लिए और आपकी बुक में 10 तक है, तो आपके लिए मैंने कितने छोड़े, 2 छोड़े, वो आपके लिए होम असाइनमेंट है। ठीक है, अब जरा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। ये फर्स्ट हो गया, लिख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, जिनके पास बुक है बुक में देखिए, राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो क्वेश्चन 2 आपका है बच्चों, राइट इन द डेसिमल फॉर्म, इन द डेसिमल फॉर्म एंड से what kind of decimal, what kind of decimal expansion, decimal expansion has। हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है। कौन सी फॉर्म में लिखना है, डेसिमल फॉर्म में, और बताना है कि वो किस टाइप का है डेसिमल एक्सपेंशन। अब ये तो समझ में आ गया कि डेसिमल फॉर्म में लिखना है मतलब पॉइंटों में आंसर लाना है, लेकिन बाद वाली लैंग्वेज क्या है, व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। ये प्रीवियस के लेक्चर में डिस्कस किया हमने, अभी याद आएगा आपको। डेसिमल एक्सपेंशन 2 टाइप से बताया मैंने आपको, और वो दोनों टाइप में से पहला था टर्मिनेटिंग। याद आ गया प्रीवियस लेक्चर में, जिनका रह गया था वो इस लेक्चर में देख लें, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ उसे। और ये था नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्वेरिंग। टर्मिनेटिंग रिक्वेरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वेरिंग, ये 2 टाइप के हमने पढ़े थे डेसिमल एक्सपेंशन। अब टर्मिनेटिंग में आपको क्या बताया था कि जैसे आपका 0.51 यहीं एंड हो गया, मतलब जिसमें रिमाइंडर क्या आता हो, जब हम डिवाइड करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से, रिमाइंडर क्या आता हो, 0 आता हो। रिमाइंडर क्या आता हो, 0, तो वो कौन सी डिजिट होती है, टर्मिनेटिंग। जैसे 0.51, 3.14 लो ओनली, फिर आप ले लो कुछ भी ले लीजिए जो भी पॉइंटों में आंसर आता हो आपका, ठीक है, 1/2 जिसका आंसर आ जाएगा 0.5। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग वाला कौन सा हुआ, 22/7, 3.142, लिखते जाओ, ठीक है, 10/3 जिसका आप करोगे 3.333 डॉट 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 डॉट, तो आप उसे क्या लिखते थे, 3.3 का बार। तो जिसमें बार लगता हो, जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं आता हो, जिसमें आगे तक बढ़ते ही जा रहे हो, वो नॉन टर्मिनेटिंग। बाकी अदरवाइज सारी की सारी डिजिट टर्मिनेट। तो देखते हैं, ये प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर लिया था, मैंने वापस डिस्कस कर लिया जिनका रह गया था। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे मेरे नंबर्स पे पूछ सकते हैं, नंबर मैंने आपको दे दिए हैं। अब जो पहला क्वेश्चन हम करेंगे इसका, वो पहला क्वेश्चन है आपका 36/100। पहले तो डेसिमल में चेंज करो, डेसिमल में चेंज करने के बाद बताओ कि कौन सा एक्सपेंशन है, ठीक है। तो 100 का जब डिवाइड करोगे तो क्या लिखोगे, 0.36, पहला आंसर आ गया। सिंपल था, 100 का डिवाइड करना था, कर दिया 0.36। आगे तक डिजिट जा रही है क्या, नहीं, कहाँ एंड हो गई, 6 पर। तो आप क्या कहेंगे, ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ऐसे ही हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की, और वो है आपका 1/11। अब भैया डिवाइड करना सबको आना चाहिए, 9th क्लास में हो तो देखिए ध्यान से। अब जब 9th क्लास में हो तो डिवाइड आना चाहिए यार आप लोगों को। विदाउट डिवाइड पॉसिबल नहीं है, विदाउट डिवाइड कैसे करेंगे आप लोग, ठीक है।
तो डिवाइड सबके लिए नेसेसरी है, सबको आना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, यही क्वेश्चन था। 1/11 डिवाइड करते हैं। क्या 1 में 11 का डिवाइड जाएगा? क्या नहीं जाएगा, तो क्या लगा दोगे स्टार्टिंग में? पॉइंट, फिर यहाँ 0 ले लो। अब क्या 11 का 10 में डिवाइड जा रहा है? क्या ये भी नहीं जा रहा, तो उस कंडीशन में अप्लाई करते हैं 0, फिर एक और 0। अब 100 में जरा 11 का डिवाइड करो, कितनी बार? आवाज़ नहीं आई मुझे? 99, फिर 1 बचेगा, फिर आप 10 लोगे, लेकिन एक बार आपने 0 ले लिया। ठीक है, अब क्या 11 का 10 में जा रहा है? क्या जा रहा है? क्या नहीं जा रहा, तो एक और 0 ले लो, तो अब आप फिर 99, तो बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। तो ये क्या, ये तो सर जी बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, क्या करें? है, तो आप उसे कैसे लिखेंगे? आप उसे लिखेंगे 0.09 डॉट डॉट डॉट, तो आप उसे लिखेंगे 0.09 का बार, क्योंकि वो 9 क्या हो रहा है? बार बार आ रहा है। वो 9 क्या हो रहा है बच्चों? बार बार आ रहा है। अब जब डिजिट बार बार आ रही है, रिमाइंडर बार बार बचेगा, तो वो क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा बच्चों? नॉन टर्मिनेटिंग। समझ रहे हैं आप बात को? क्या हो जाएगा मेरे बेटा? वो हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग। ध्यान से देख लीजिए इसे और देखकर बताइए, कोई डाउट लग रहा है क्या आपको? आगे बढ़े हम। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बुक का है, क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से देखते जाइए। ठीक है, समझ में आएगा? डिवाइड, डिवाइड बहुत सिंपल है, आपको आना चाहिए बेटा। 9 बार बार आ रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। आगे थर्ड क्वेश्चन है 4 1/8। बेटा मिक्स्ड फ्रैक्शन है। कौन सा फ्रैक्शन है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। 8 4 जा 32 और 1 33/8। अब इसमें भी क्या करना है? डिवाइड करना है। अब वो डिवाइड भी कौन करेंगे? सतीश सर ही करेंगे, सिखाएंगे सतीश सर। ध्यान से देखिए, आपको जिनको नहीं आता, बहुत से बच्चे जिन्हें नहीं आता। 8 4 जा 32, 1 में तो डिवाइड ही नहीं जाएगा, तो पॉइंट, फिर 10, फिर 8 1 बार, फिर 0, 8 2 जा 16, फिर 4, फिर 0, 8 5 जा 40। अरे ये क्या हुआ? रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब आगे तक नहीं जा रहा। उसे आप क्या लिखेंगे? 4.125, आगे तक है ही नहीं। तो ऐसी डिजिट कौन सी होती है बेटा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आ गई मेरे बच्चा बात समझ में? क्या लिखेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो आंख बंद करके आंसर लिखना है कि सर जी वो तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गई। तो सेकंड क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन मैंने आपके सामने डिस्कस किए। ठीक है, 3 क्वेश्चन मैं आपके लिए होम असाइनमेंट में दे रहा हूँ। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारे पास बुक नहीं है, तो आप प्लीज़ ब्लैक बोर्ड पर लिख दीजिए। तो बेटा बुक परचेज कीजिए प्लीज़। विदाउट बुक के पॉसिबल नहीं है सॉल्यूशन करना। बुक परचेज करोगे तो ही बेनिफिट में रहोगे, वरना और बच्चे आपसे आगे निकल जाएंगे। जिनके पास बुक है वो एक्स्ट्रा में क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो बुक परचेज कीजिए। स्कूल में आओ, स्कूल रनिंग है आपका 9 to 1 o'clock। कभी भी आकर आप बुक परचेज कर सकते हो। ठीक है बच्चों, ये 3 आपके होम असाइनमेंट के क्वेश्चन हैं, आप इन्हें सोल्व कीजिए और मुझे सॉल्यूशन भेज देना मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दे ही दिया है। मेरा क्या नंबर है? 9468818774। ऐड कर लो अभी अपने मोबाइल में सतीश सर के नाम से। आप मुझे सॉल्यूशन करके इन तीनों का भेज देना, मैं देख लूँगा कि आपने सही किया है गलत किया है। आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि सर हमारा ये आंसर आ रहा है। कमेंट ऑप्शन ओपन है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही 9th क्लास। प्लीज़ फोकस कीजिए अपनी स्टडी पर। अगले साल 10th क्लास है। कोविड की वजह से आपकी स्टडी वैसे ही बेकार हो गई है, काफ़ी टाइम आपका बर्बाद हो गया है। तो जितना ज़्यादा फोकस रखेंगे आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है, यहाँ तक के लेक्चर में कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछिए। स्टार्टिंग के लेक्चर्स में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं। मैं आपको वीडियो दोबारा रीसेंड कर दूंगा जिससे आप लोगों को दिक्कत ना आए। ठीक है, स्टे होम, स्टे सेफ। चैनल को जितने से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच बेटा।